Good morning, dear students. How are you all? Welcome in our English class. So, in our English class, today we are going to start our chapter Neha's Alarm Clock of Unit 1, book Marigold. It is written by Giriza Rani Asthana. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जब हम रात को सोते हैं तो हम अपना टाइम सेट करके रखते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है और मॉर्निंग में सेम टाइमिंग पर वो रिंगिंग होता है। और क्या चीज़ है जिसमें हम टाइम सेट करते हैं? यस, दैट इज अलार्म क्लॉक। तो सी द पिक्चर ऑफ अलार्म क्लॉक। देखिए, ये जब अलार्म क्लॉक में हम टाइम सेट करते हैं, सपोज हमें 6 o'clock उठना है तो हम 6 o'clock का अलार्म सेट करते हैं और जब अलार्म की रिंगिंग होती है तो हम इस बटन से इसे बंद कर देते हैं और हम उठ जाते हैं। तो आज हमें बताया है किसके बारे में, किसके अलार्म क्लॉक के बारे में? नेहा के अलार्म क्लॉक के बारे में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिंग 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with pillow snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up, she mutters to herself. तो नरेटर जो राइटर है वो कह रहा है कि रिंग 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 इस तरह से नेहा का अलार्म क्लॉक बजता है कितने बजे? एट 6 in the morning। तो ये क्वेश्चन आपके में आएगा कि कितने बजे है अलार्म क्लॉक का टाइमिंग? 6 in the morning। तो नेहा मेक्स अ फेस, नेहा एक अपना फेस बना लेती है और अपने कानों को पूरी तरह से पिल्लो से कस लेती है। स्नगल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नगल्स? स्नगल्स मीन्स कस कर पकड़ना। तो अपने पिल्लो को, अपने वार्म ब्लैंकेट को पूरा कस कर पकड़ लेती है एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, पिल्लो से कवर किया हुआ उसने अपने ईयर को और पूरी तरह से कवर हुई है वार्म ब्लैंकेट में ताकि उसको अलार्म क्लॉक की बेल सुनाई ना दे। बट उसे पता है, वो जानती है कि अब तो उसे उठना ही पड़ेगा। शी मटर्स टू हरसेल्फ, तो वो अपने आप से ही बात करती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटर्स? मटर्स मीन्स स्वयं से बातें करना, मीन्स बुदबुदाना। फिर नेहा क्या कहती है? द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट इज सो अनफेयर। Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget to job sometimes. ये अलार्म क्लॉक ऑलवेज 6 o'clock बज जाता है और मुझे बेड से उठना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर। अनफेयर मीन्स ये गलत बात है, ये सही नहीं है। ओ, मुझे कितना अच्छा लगता है मॉर्निंग में, काश मैं थोड़ी देर और सो जाती। आई विश, तो मेरी इच्छा है कि दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये अपनी जॉब भूल जाए, मीन्स बजना ही बंद कर दे जो टाइम हम सेट करते हैं। तो नरेटर क्या कहते हैं? समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स, तो कुछ गिरने की आवाज आती है और नेहा स्माइल करने लग जाती है। कैन यू गेस व्हाई नेहा स्माइल्स? क्यों हंसती है नेहा? यस, तो चलिए इसमें आगे हम रीड करते हैं कि नेहा क्यों हंसने लग जाती है। ओ माई क्लॉक हैज फॉलन। वाओ, मेरा तो क्लॉक टूट गया, गिर गया। फॉल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉलन? फॉलन मीन्स गिर गया। हाउ हैप्पी आई एम, आज मैं कितनी खुश हूँ। तो टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मुझे अब लेट उठना पड़ेगा और मैं लेट उठ सकती हूँ। तो नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। तो नेक्स्ट डे कोई अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो जो विंडो सिल से, ये देखिए जैसे विंडो में से बाहर निकल रहे हैं पक्षी आ रहे हैं चहचहाते हुए। चिरपी बर्ड्स मीन्स चहचहाते पक्षी विंडो में से आ रहे हैं और कह रहे देख रहे हैं कि नेहा अभी तक सोई है। तो बर्ड्स बोल रहे हैं अब वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। बर्ड्स अपनी आवाज में, जो चींची की आवाज में चिड़ियां करती हैं, तो वो कह रहे हैं कि डियर अब उठ जाओ। तो नरेटर, नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट, तो नेहा को जल्दी से उठना पड़ता है। Oh no, if it is not the alarm clock, it is these birds. Why don't they leave me alone? तो अगर अलार्म क्लॉक नहीं बज रहा तो इन बर्ड्स ने आकर मेरी नींद खोल दी, इन्होंने मुझे जगा दिया, ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Yes, the meaning of chirpy birds means चहचहाते पक्षी।
और अलोन मीन्स अकेला, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, यानी मुझे क्यों जगाते हैं। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, तो पहले जैसे ही उसने विश की थी कि अलार्म क्लॉक टूट जाए, ये अपनी जॉब भूल जाए, तो अलार्म क्लॉक टूट गया। अब उसने विश की कि ये बर्ड्स जो हैं मुझे क्यों जगा रही हैं, तो ये विश भी नेहा की कंप्लीट हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर, ना तो अलार्म क्लॉक था और ना ही बर्ड्स थे, बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, बट ऐसा कोई था जो नहीं चाहता था कि नेहा की बस मिस हो जाए। तो कैन यू गेस हु इट इज, तो आप बता सकते हैं कौन है। यस, द बिग ब्राइट सन, बहुत बड़ा ये जो सन, जो स्टार निकला बड़े वाला, तो ही फिल्स नेहास रूम विद अ वार्म स्माइल, तो अब उसकी रूम में किसने स्माइल की, ब्राइट सन ने। ये देखिए आप, अब कौन निकल आया इसमें, अब सन दिखाया है ना, और नेहा कितनी गुस्से में आ रही है अब, तो क्या कह रही है कि ओ माई आईज नाउ इट इज द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी, ओहो अब ये सन मुझे जगा रहा है, क्यों ये मुझे सब अकेला नहीं छोड़ देते। तो नरेटर क्या लिखते हैं आगे कि इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, ये थर्ड जो विश थी उसकी वो भी ट्रू हो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सन कहाँ था, क्लाउड्स के पीछे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहाइंड, मीन्स पीछे। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, स्नोर्स मीन्स खराटे लेना, तो नेहा अब जब सन भी नहीं निकला तो नेहा आराम से खराटे लेती रही, सोती रही जब तक इसको मदर की आवाज नहीं आ गई। अब मदर ने कहा वेकअप स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स आलसी कहीं की, आलसी कहीं की, अब जल्दी से उठ जाओ। यू विल मिस द बस, अब तुम बस मिस कर लोगी। नेहा, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब मदर ने मुझे क्यों जगा दिया, ये सब मुझे मिलकर सोने क्यों नहीं देते। तो देयर इज नो एस्केप नाउ, अब बचाव का कोई रास्ता नहीं था, अब उठना तो पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ एस्केप मीन्स बचाव, बचना। ये सब मीनिंग बेटा जो मैंने आपको यहाँ ब्लैक ग्रीन बोर्ड पर करवाया है, ये आप सभी अपनी अपनी बुक्स पर पेंसिल के साथ कर लेना। तो नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, अब नेहा को उठना था और तैयार होना था। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, अब आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो चलिए आगे की स्टोरी रीड करते हैं। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा अपने आप ही उठ गई। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, और उसकी वॉच ने कहा कि ये 6 बज गई। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी मम्मा को बुलाया। नेहा कह रही है, नेहा बोल रही है अपनी माँ से, माँ हु वेक मी अप टुडे, आज मुझे किसने जगाया। तो मदर कहती है, मदर स्माइल्स, मदर हंसने लग गई। नरेटर ने लिखा तो मदर हु एल्स यू, ऑफ कोर्स, और किसने जगाया, तुम खुद ही उठ गई। फिर नेहा क्या कहती है कि बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी, तो मैं अपने आप कैसे उठ सकती हूँ। तो फिर मदर बताती है उसे कि नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, आप 1 ही बजे क्यों भोजन करती हैं, लंच करते हैं। तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो मदर फिर क्वेश्चन पुट करती है कि वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, तुम हर रोज 9 बजे क्यों जागती हो। तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। देन मदर फिर से उसे बोलती है कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर एक अलार्म क्लॉक है। जब हमें हैबिट पड़ जाती है, हमारा हैबिचुअल एक्शन बन जाता है कि हम उसी टाइम पर डेली खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और कब जाग रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कब स्टडी कर रहे हैं, तो अब उसी टाइम हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि अब हमने ये काम करना है। तो अब इसी तरह से मदर उसको बता रही है कि तुम्हारे अंदर ये एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो ये बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। तो नेहा कहती है ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस माय बस। तो अब कहती है ओ अब तो मुझे भागना पड़ेगा, अब मुझे लेट हो जाएगा, मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती। तो मदर कहती है रिलैक्स, टुडे इज संडे, तो आज तो संडे, आज तुम सो जाओ। नेहा कहती है ओ तो इट मीन्स
कि नेहा के अंदर नहीं, हम सब के अंदर एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो हमें डेली का काम, जब हम एक ही रूटीन पर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें कब उठना है। सो डू योर वर्क ऑलवेज ऑन टाइम, तो अपना वर्क हमेशा टाइम पर कीजिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप सबको कैसे लगी यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बाय, हैव अ नाइस डे।